साल में उसने इतनी ठोस तैयारी कर दी है कि अगले 10 साल में दिल्ली प्यास से तड़प के मर जाए। ये उसने कुकर्म किया है कि पानी के लिए तरसेगी दिल्ली और प्यासी मरेगी दिल्ली। ये इसने इंतजाम किया है। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, 50% तालाब गायब हो चुके हैं। और ये केवल 2021 से 2024 के बीच, जो 2021 का आंकड़ा था कि जो दूसरा पानी का बड़ा स्रोत है दिल्ली के पास, वो यमुना, उसको तो जहरीली ऑलरेडी कर चुका। वो यमुना का पानी पीने लायक तो कतई नहीं है। सर, एक तो और भिखारी केजरी भी हो चुका हुआ है। हाई कोर्ट ने उसे भिखारी घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम कंगले हो, रैपिड रेल के लिए पैसे नहीं दे सकते हो, तो तुम इतना ऐड कैसे देते हो। उसने एक से एक योजनाएं लागू की है। महिलाओं को 2,500 रुपए देने की बात कर रहा है। 1,000 नहीं, 2,500 हम देंगे। उसके बाद कह रहा है कि 70 साल नहीं, हम तो 60 साल के बुजुर्ग को तमाम योजनाएं देंगे। उसने दिल्ली में एक वायदा किया था कि दिल्ली को झीलों का शहर बना देगा, लेकिन इस दिल्ली को तो उसने पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। दिखाइए मनीष जी, वो 10 साल में उसने इतनी ठोस तैयारी कर दी है कि अगले 10 साल में दिल्ली प्यास से तड़प के मर जाए। ये उसने कुकर्म किया है। और बहुत बेहतरीन खबर रिपोर्ट है, वो दूरदर्शन ने, डीडी न्यूज ने अपनी चलाई है। वो खबर सबको देखनी चाहिए कि किस तरह से इसने दिल्ली को तबाह करने की पूरी, एक तरह से ले जाकर एटम बम के मुहाने बैठा दिया है कि पानी के लिए तरसेगी दिल्ली और प्यासी मरेगी दिल्ली। ये इसने इंतजाम किया है। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, अब जरा रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद आपकी समझ में आएगा। मुझे लगता है अभी रिपोर्ट हम लोग नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन व्यूअर्स ट्विटर पे जाके देख लेंगे। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत मुझे लगता आ रही है। ये दिखाता है कि इसने कल्पना एक किया था, एक सब्जबाग इसने बुना था कि दिल्ली को हम झीलों का शहर बना देंगे, और उस दिल्ली में इसने तालाबों को नष्ट कर दिया। 50% तालाब गायब हो चुके हैं। और ये केवल 2021 से 2024 के बीच, जो 2021 का आंकड़ा था, उसका जब 2024 में किया तो 50% गायब हो चुके हैं। उससे पहले इसने कितने गायब किए थे। तो तालाबों के गायब होने का मतलब आप समझिए कि जो पानी बरसता है बरसात में, उससे जो वाटर रिचार्ज होता है, तो वो नहीं होगा, खत्म हो गया। वहां उसने पक्का कर दिया है, अवैध निर्माण वहां बन गए हैं। और उसके अलावा पानी के स्रोत 50% खत्म हो गए हैं। तो और आगे आने वाले समय में क्या होगा। और इसकी जो मैंने कहा, वो रिपोर्ट तो बढ़िया थी। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि दिल्ली को प्यासा मारने का इसने इंतजाम कर दिया है कि जो दूसरा पानी का बड़ा स्रोत है दिल्ली के पास, वो यमुना, उसको तो जहरीली ऑलरेडी कर चुका। वो यमुना का पानी पीने लायक तो कतई नहीं है। तो वो यमुना को इसने जहरीली कर दिया। जो आप बात जो और ये थी, उनको इसने इस लायक कर दिया से ज्यादा तालाब, दिल्ली के तालाबों पर हुआ अतिक्रमण। दिल्ली के वेटलैंड प्राधिकरण का एनजीटी को दिया गया आंकड़ा हैरान करने वाला है। जमीनी जांच के दौरान शहर में चिन्हित किए गए 50% से अधिक जल निकाय अस्तित्वहीन पाए गए। दिल्ली में 1367 चिन्हित जल निकाय हैं, जिनमें से राजस्व रिकॉर्ड का उपयोग करें तो पहचाने गए 1045 जल निकाय और उपग्रह इमेजनरी डाटा का उपयोग करके जियो स्पेशियल दिल्ली लिमिटेड के पहचाने गए अतिरिक्त 322 जल निकाय शामिल हैं। जीएसडीएल के 332 जल निकायों में से केवल 43 ही इस साल के सर्वेक्षण के दौरान जमीन पर पाए गए। इसका मतलब है कि वर्तमान में कुल 674 जल निकाय ही अस्तित्व में हैं। डीडी न्यूज की टीम ने भी जमीनी हकीकत का जायजा लिया। मायापुरी और वेलकम झील में पानी की जगह जंगली घासें और डंपयार्ड ने ले ली है। वहीं मंडावली में तालाब पानी की राह जोह रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि जरूरत जमीनी स्तर पर प्रयास करने की है। तालाबों का अतिक्रमण हटे और जल की आपूर्ति तालाबों में सुनिश्चित हो। आंकड़ों से पता चला कि 674 जल निकायों में से सबसे ज्यादा 216 दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में हैं। हालांकि कागजों पर जिले में 330 जल निकाय होने चाहिए। उत्तरी दिल्ली में रिकॉर्ड पर मौजूद 275 में से 143 जल निकायों के साथ दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा संख्या है। उसके बाद उत्तर पश्चिमी दिल्ली है, जहां 167 पहचाने गए जल निकायों में से 104 पाए गए। सबसे कम संख्या में जल निकायों वाला जिला पूर्वी दिल्ली है, जहां कागजों पर 50 जल निकायों की पहचान की गई है, जबकि जमीन पर केवल 6 जल निकाय ही पाए। जरा सोचिए मनीष जी कि 1367 जो जल निकाय थे, आज की तारीख में 600 650 बचे हैं दिल्ली के अंदर। तो ये तालाब बिना सरकार की मिली भगत के, बिना भ्रष्टाचार के कहाँ गायब हो गए। और इसने ये भी नहीं सोचा कि दिल्ली को पानी कहाँ से मिलेगा, दिल्ली प्यासी मर जाएगी। 650 तालाब, यानी कुल 1374 थे, तो इसने आधा तो कर दिया इसको। अगर इसको मौका मिल गया तो पूरा दिल्ली को सपाट कर देगा। मैंने कहा ना कि उसके पानी पीने के अलावा उसके जो सबसे बड़ी उपयोगिता होती है
कि वो उससे वाटर रिचार्ज होता है, जो पानी के जमीन के अंदर पानी जाता है, तो इसने आधा स्रोत दिल्ली का बंद कर दिया 50%। तो इस बेशरम आदमी को ये घूमता है कि मैं तुमको फलाना दे दूंगा, ढिमाका दे दूंगा, और ये इसके कर्म है। और सबसे खास बात यह है कि यमुना जहरीली हो चुकी है। यमुना के बारे में इसने कुछ किया नहीं, तो दिल्ली के पानी, दिल्ली एक एक बूंद पानी को तरसेगी मनीष जी। ये स्थिति इसने बना दी है। और खासकर पूर्वी दिल्ली का जो उसने बताया कि वहां पे जो 50 जल निकाय थे, उनमें से केवल 6 यानी पूरी पूर्वी दिल्ली में इसने साफ कर दिया। तो एक तरह से ये प्रयोग कर रहा है और कई पूरी दिल्ली को ये इसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा। तो ये आदमी राजनीति का ठग नहीं, इसको राजनीति का अगर राक्षस कहा जाए तो कुछ बुरा नहीं कहा जाएगा। ये उसी टाइप की हरकतें कर रहा है कि जानलेवा है। इसका भ्रष्टाचार जो है वो जानलेवा साबित हो रहा है दिल्ली के लिए, कि दिल्ली को बाद में वो दिल्ली रहने लायक नहीं रह जाएगी। तो ये इस आदमी की स्थिति है। और इसको अब की चुनावों में जनता बहुत ठीक से सबक सिखाए, अन्यथा आने वाला समय पर अपना अपना खुद ही तैयारी करेगी कि उसको किस दशा में रहना है। बिल्कुल, चूंकि ये इतना खतरनाक है, इतने सब्जबाग दिखा रहा है, ऑटो वाला वाला अलग है, झुग्गी झोपड़ी का अलग है, आयुष्मान वाला, तो ऐसा लगता है कि जो दिल्ली की जो झुग्गियों में यदि इसका कब्जा हो गया, जहां थोड़ी कम पढ़े लिखे लोग हैं और जहां पर लोग दिनचर्या में लगे रहते हैं, उनका पूरा समय थक हार करके घर जाकर सिर्फ झुग्गियों में सोना होता है, यदि उस वोट बैंक पे इसने कब्जा कर लिया, वहां घर घर जाकर के यदि नहीं समझाया गया, जो काम संघ ने के स्वयंसेवकों ने महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, जमीन पर उतर करके यदि दिल्ली में नहीं किया, तो इस ठग से दिल्ली को बचा पाना नेशनल कैपिटल को लगभग असंभव सा हो जाएगा। आज मैं देख रहा था कि दिल्ली के एलजी खुद उतरे हैं मैदान में, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन वो अकेले आदमी, उनकी वो ड्यूटी नहीं है। गवर्नर कभी जाता नहीं है पब्लिक के बीच में, लेकिन वो जा रहे हैं। और जो आप जिस झुग्गी झोपड़ी बात कर रही, वहां महिलाएं बता रही कि हमारे 15-15 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं बिजली के, बिजली और पानी के। तो ये केवल झूठ के ऊपर खड़ा है ये। मगर मेरा आज जब मैंने गवर्नर को देखा, एलजी को, तो मेरा फिर सवाल वही आ जाता कि मनीष जी, एलजी निकलकर अपने ऑफिस से जनता के बीच जा रहे हैं। भाजपा, दिल्ली भाजपा का कोई बड़ा नेता मुझे नहीं दिखा आज तक। बिल्कुल, दो चार इसीलिए समझना पड़ेगा कि कहाँ है ये खेल, क्या है और खेल ये कितना खतरनाक है। यदि इस केजरी से मुक्ति दिल्ली को नहीं, इस आदमी ने दिल्ली को, आप देखिए, एक छोटे शहर, यूपी के छोटे छोटे शहर नेशनल कैपिटल से सुंदर हो चुके हुए हैं। इस आदमी ने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है। और मुझे लग रहा है कि आखिरी 2000 अगले लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी टारगेट है, जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा था, उसका आखिरी टारगेट ये है, बंगाल हो या दूसरे राज्य की अपेक्षा नेशनल कैपिटल में ऐसे व्यक्ति को मुक्त कराना ये ज्यादा जरूरी है। और इसकी विदाई अगर हो गई तो 5 साल में, अगले 5 साल में दिल्ली को समझ में आ जाएगा कि पिछले 10 साल में उससे कितनी बड़ी गलतियां हुई, कि ये 2 बारी आ गया। 5 साल में मोदी सरकार इसको अद्भुत बनाएगी दिल्ली को। और ये मेरा विश्वास है, जो अब तक मैंने 10 साल का कार्यकाल देखा है। और वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी का ये सपना है कि जो देश के राजधानी हो, वो वास्तव में राजधानी लायक हो, कहलाने लायक हो। और इसका एक नमूना उन्होंने गुजरात में गांधीनगर में दिखाया है मनीष जी। गांधीनगर आप जाइए तो आपको लगेगा देखा मैंने, किसी विदेशी राज्य की हम राजधानी में घूम रहे हैं। तो वैसा ही वो देश की राजधानी थी, लेकिन यहाँ पे ये भूत आके बैठ गया। ये दुर्भाग्य है, ग्रहण बन गया कि 2014 में मोदी और 2015 में ये आ गया, तो दिल्ली में वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। और अब अगर दिल्ली अपना कुछ भला चाहती है, दिल्ली कुछ भला कि वास्तव में कुछ अपने चरित्र और चेहरे में बदलाव चाहती है, तो सबसे पहले इसको विदा करे।